आप सभी भाइयों को जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई ठीक है और अपनी अपनी तैयारी में भी लगे हुए हैं। तो जैसा कि भाइयों हम लोगों का अब सीपीओ 2024 का जितना भी प्रोसेस था सारा का सारा खत्म हो चुका है। अब सिर्फ अब हम लोगों को वेट है हम लोगों का रिजल्ट का, और सबसे ज्यादा जो वेट है कि हम लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट कितना जा सकता है। यूट्यूब में बहुत ज्यादा फैल रहा है कि नहीं 300 से प्लस जाएगा, 290 95 जाएगा। तो भाइयों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 290 300 तो कोई जनरल का कैंडिडेट का नहीं जाने वाला है। तो दूसरा कैटेगरी तो आप लोग निश्चिंत ही रहिए कि उतना ज्यादा नहीं जाने वाला है भाइयों, क्योंकि जैसा कि आपको पता है और आप भी जब गए होंगे मेडिकल्स में तो आपको कुछ कुछ डाटा मिले होंगे। जैसा कि मेरे दौरान 120 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से पहुंचे थे 90 कैंडिडेट। अब 90 से भी भाइयों उसमें से किन्हीं किन्हीं को कुछ कुछ में पॉइंट मिला, तो वो लोग री मेडिकल के लिए अटेम्प्ट नहीं करना चाहते थे। तो वहां से 5 से 6 कोई ऐसे ही अनफिट का सर्टिफिकेट लेकर के चले गए और बाकी री मेडिकल के लिए अटेम्प्ट लिए थे। तो उसमें से भी लगभग 8-10 कोई तो अनफिट हुए थे और फिर बाकी बाद फिट हुए थे। तो मैं एक अप्रोक्सीमेशन डाटा आपको बताऊं तो लगभग 75 से 80 कोई बचे थे जो कि 120 में से थे। अगर मैं इसका परसेंटेज आपको बताऊं तो लगभग समझिए 65-66% थे भाइयों। और अगर 65-66% अगर हम निकाले 22,000 का तो लगभग वो 14,000 समथिंग आएगा। तो मान के चलिए कि अब मात्र 14,000 कैंडिडेट बचे हुए हैं और सीट की संख्या 5300 है। तो एक सीट में लगभग 2.5 से 3 कैंडिडेट का फाइट है भाइयों। तो फिर आपको पता है कि कंपटीशन कितना होने वाला है। तो भाइयों इस वीडियो में मेनली मैं आपको कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूं कि कट ऑफ कितना जा सकता है, और लास्ट में मैं आपके लिए भी सवाल छोड़ूंगा कि आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितने जा सकते हैं। इसमें मैं सारे फैक्टर्स भी डिस्कस करने वाला हूं, 3 सालों का कट ऑफ का एनालिसिस भी करने वाला हूं कि कितने कितने गए थे और इस बार कितने जाने की संभावना है। और जितना कोई भी भाई लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आप कमेंट कीजिए कि आप लोगों को क्या लगता है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। बाकी बात जो भी नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलते रहे, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जो भी सीपीओ वाले भाइयों हैं ताकि वो लोग को भी क्लैरिटी मिल सके। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आते हैं कट ऑफ पे। तो भाइयों इस वीडियो में मेनली मैं 3 साल का कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूं। आता हूं 2022 में। अगर 2022 का बात करूं भाइयों तो फिजिकल मेल की जो कट ऑफ गई थी, अगर यूआर की बात करें तो यूआर की 115 गई थी, ओबीसी की बात करें तो 102 गई थी, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 103 गई थी, एसटी की बात करें तो 78 गई थी, और एससी की बात करें तो 79 गई थी। और वही अगर हम लोग फीमेल का बात करें भाइयों तो फीमेल का फिजिकल के लिए कट ऑफ 126 गई थी यूआर की, ओबीसी के लिए 118, ईडब्ल्यूएस के लिए 120, एसटी के लिए 88 और एससी के लिए 95 गई थी भाइयों। अगर मैं फाइनल मेरिट लिस्ट का अगर बात करूं तो ये लोगों का फाइनल सिलेक्शन कितना में हुआ था। अगर मैं जनरल का बात करूं भाइयों तो जनरल का जो सिलेक्शन हुआ था फाइनल सिलेक्शन वो 286 में हो गया था। अब मैं अगर उछाल का बात करूं तो इसमें लगभग 171 नंबर उछाल देखने को मिले थे भाइयों। और ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में 267 गई थी, जिसमें कि 165 नंबर उछाल देखने को मिली थी। उसके अलावा अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 270 गई थी, जहां पे 167 नंबर की उछाल देखने को मिली थी। अगर एसटी की बात करें तो एसटी की 235 गई थी, जहां पे 157 नंबर की उछाल देखने के लिए मिली थी भाइयों। और एससी की बात करें तो 223 थी, जो कि 144 नंबर उछाल देखने को मिली थी। उस समय लगभग 4200 के अराउंड वैकेंसी आई थी भाइयों। अगर हम लोग फीमेल का बात करें तो फीमेल में भाइयों फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था वो 307 में हो गया था, जो कि 181 नंबर ज्यादा थी फिजिकल के कट ऑफ से यूआर की। ओबीसी की बात करूं तो 298 में हो गई थी, जो कि 180 नंबर ज्यादा थी फिजिकल के कट ऑफ से। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 301 थी, जो कि 181 नंबर ज्यादा था फिजिकल के कट ऑफ से। अगर एसटी की बात करूं तो 252 नंबर, जो कि 164 नंबर ज्यादा थी फिजिकल के कट ऑफ से। और अगर एससी की बात करूं तो 262 नंबर, जो कि 167 नंबर ज्यादा थी फिजिकल के कट ऑफ से। तो भाइयों ये रहा 2022 का सार। इसमें जो वैकेंसी की संख्या लगभग 4200 के करीब थी भाइयों। उसके बाद जो साल आती है वो आती है 2023 की। इसमें आपको पता होगा भाइयों कि इसमें जो वैकेंसी की संख्या बहुत ही घट करके आई थी। इसमें लगभग 1800 के अराउंड वैकेंसी आई थी भाइयों। तो आप जान सकते हैं कि वो 50% से भी कम आई थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कट ऑफ तो ज्यादा जाना ही था। तो इसका कट ऑफ भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर इसका कट ऑफ का बात करूं भाइयों फिजिकल का, तो फिजिकल का अगर जनरल का बात करूं, जनरल मेल का,
तो उस दौरान 138 गई थी। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी का 131 गया था। ईडब्ल्यूएस का बात करूं तो 133 गया था। एसटी का बात करूं तो 109 गया था। एससी का बात करूं तो 110 गया था। वही अगर मैं फीमेल का बात करूं तो जनरल के लिए वो 143 गई थी, ओबीसी के लिए 137 गई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 138 गई थी, एसटी के लिए 109 गई थी और एससी के लिए 115 गई थी। जो फाइनल कट ऑफ आई थी, तो फाइनल कट ऑफ जो जनरल का मेल का बात करूं तो उस समय 313 नंबर गया था, जो कि 175 नंबर ज्यादा था फिजिकल के कट ऑफ से। ओबीसी का बात करूं तो ओबीसी का फाइनल सिलेक्शन 305 में हो गया था, जो कि 174 नंबर ज्यादा था फिजिकल के कट ऑफ से। अगर मैं ईडब्ल्यूएस का बात करूं तो ईडब्ल्यूएस का 307 गया था, जो कि 174 नंबर ज्यादा था फिजिकल के कट ऑफ से। एसटी का बात करूं तो 269 नंबर था, जो कि 160 नंबर ज्यादा था फिजिकल के कट ऑफ से। और एससी का बात करूं तो 264 नंबर था, जो कि 154 नंबर ज्यादा था फिजिकल के कट ऑफ से। और भाइयों अगर आप अभी तक नोटिस कर रहे होंगे तो एसटी और एससी का मैं अगर बात करूं तो जो एसटी का जो कट ऑफ फिजिकल में जा रहा है वो कम जा रहा है एससी से, लेकिन अगर मैं फाइनल में बात करूं तो फाइनल में आप देख रहे हैं कि एससी का कट ऑफ कम जा रहा है एसटी से। ये लगातार 2 सालों से हो रहा है भाइयों, तो आप निश्चिंत रहिए कि जो एसटी का कट ऑफ थोड़ा सा एससी से ज्यादा जाने वाला है। अगर मैं फीमेल का फाइनल सिलेक्शन की बात करूं तो फिर उनका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 323 नंबर में हुआ था, जो कि 180 नंबर ज्यादा था। ओबीसी का बात करूं तो ओबीसी का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था फीमेल में वो 319 नंबर, जो कि 182 नंबर ज्यादा था। ईडब्ल्यूएस का बात करूं तो 322 नंबर था, जो कि 184 नंबर ज्यादा था। एसटी का बात करूं तो 272 नंबर, जो कि 163 नंबर ज्यादा था। एससी का तो 272 इसका भी गया था, जो कि 157 नंबर ज्यादा था फिजिकल के कट ऑफ से। तो भाइयों ये रहा 2022 और 2023 का सार, जब वैकेंसी की संख्या इसमें 1800 थी। अब हम लोग बात करते हैं भाइयों 2024 की, जो कि सीपीओ के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी अभी तक में आई है, जो कि लगभग 52 से 5300 की है भाइयों। और इसमें बहुत सारे फैक्टर भी काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसका फिजिकल का कट ऑफ डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद फिर आता हूं कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। अगर मैं फिजिकल का कट ऑफ का बात करूं मेल का, जनरल का भाइयों 119 गया था, ओबीसी का 113 गया था, ईडब्ल्यूएस का 111 गया था, एसटी का 82 गया था और एससी का 89 गया था। अगर वही फीमेल का बात करूं भाइयों तो फीमेल का जो कट ऑफ था फिजिकल के लिए 135 नंबर था जनरल के लिए, 128 नंबर था ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 127 नंबर था, एसटी के लिए 98 नंबर था और एससी के लिए 106 नंबर था। अब जो आप लोगों का वेट था भाइयों कि इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, तो भाइयों एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले मैं आपसे 3-4 चीजें डिस्कस कर लेना चाहता हूं कि क्या क्या फैक्टर इसमें काम करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है भाइयों 2024 का यह वैकेंसी है और सीपीओ का जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आया था और सबसे पहले इसका एग्जाम हुआ था, लेकिन इसके बाद बहुत सारे एग्जाम हुए, सबका फाइनल भी हो चुका है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो आरपीएफ एसआई हो। तो भाइयों तो इससे कट ऑफ में इंपैक्ट पड़ने वाला है। उसके अलावा भाइयों मैं आपसे कुछ डाटा भी शेयर करना चाहता हूं, जो कि रैंक मित्रा का है। अगर मैं लड़कों का बात करूं भाइयों तो फिर 190 से ऊपर लाने वाले सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट है, 185 से ऊपर लाने वाले 24 कैंडिडेट है, 180 से ऊपर लाने वाले 110 कैंडिडेट है, 175 से ऊपर लाने वाले 358 कैंडिडेट है, 170 से ऊपर लाने वाले 846 कैंडिडेट है, 165 से ऊपर लाने वाले 1580 के करीब है भाइयों, और 160 से ऊपर लाने वाले 2546 है, 155 से ऊपर लाने वाले 3852 है, 150 से ऊपर लाने वाले 5281 है और 140 से ऊपर लाने वाले 8185 है। तो आप देख सकते हैं भाइयों कि लगभग जो एवरेज मार्क अगर बात करूं तो फिर देखिए कि 140 से ऊपर लाने वाले 8185 है। तो मतलब समझिए कि जो स्टिक हुआ है नंबर, ये समझिए कि 140 आसपास आपका एवरेज भी गया है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार का जो कट ऑफ है वो 180 नंबर बढ़ जाएगा क्या? उसके अलावा मैं अगर फीमेल का बात करूं तो फीमेल में 180 से ऊपर लाने वाले 20 कैंडिडेट है, 170 से ऊपर लाने वाले 170 कैंडिडेट है, 160 से ऊपर लाने वाले 457 कैंडिडेट है, 150 से ऊपर लाने वाले 812 कैंडिडेट है,
है, 140 से ऊपर लाने वाले 1073 कैंडिडेट है। तो आप लोग देख सकते हैं, और बाकी बात डाटा भी मैं यहाँ पे लगा ही दिया हूँ, किसके ऊपर कितने कैंडिडेट हैं वो आप देख सकते हैं भाइयों। अगर मैं टोटल प्री और मेंस का मार्क्स मिला करके बताऊं भाइयों, 355 से ऊपर लाने वाले सिर्फ और सिर्फ 3 कैंडिडेट है, 345 से ऊपर लाने वाले सिर्फ 45 कैंडिडेट है, 340 से ऊपर लाने वाले 90 कैंडिडेट है, 330 से ऊपर लाने वाले 262 कैंडिडेट है, 320 से ऊपर लाने वाले 668 कैंडिडेट है, 310 से ऊपर लाने वाले 1360 कैंडिडेट है, 300 से ऊपर लाने वाले 2345 कैंडिडेट है। तो क्या भाई आपको क्या लगता है कि 300 से पार जाएगी कट ऑफ? इसमें तो सिर्फ और सिर्फ 2345 कैंडिडेट। आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें लगभग 10,000 कैंडिडेट का डाटा है। तो भाई लगभग कोई यहाँ पे डाटा डाल ही देते हैं। अगर किन्हीं का कम नंबर रहता है तो ये सब नहीं डालते हैं, या फिर किन्हीं का बहुत ही ज्यादा जा सकता है तो फिर वो लोग नहीं डालते। तो क्या लगता है इस बार का कट ऑफ 300 से पार चला जाएगा? जहां पे डाटा साफ बोल रही है कि यहाँ पे 300 से ऊपर लाने वाले 2345 कैंडिडेट है, 290 से ऊपर लाने वाले 3513 कैंडिडेट है, अगर 280 से ऊपर लाने वाले कैंडिडेट 4813 है, 270 से ऊपर लाने वाले 6067 है, 260 से ऊपर लाने वाले 7200 कैंडिडेट है भाइयों। अगर मैं फीमेल का बात करूं तो फीमेल में 350 से ऊपर लाने वाले 5 कैंडिडेट है, 340 से ऊपर लाने वाले 11 कैंडिडेट है, 330 से ऊपर लाने वाले 39 कैंडिडेट है, 320 से ऊपर लाने वाले 108 कैंडिडेट है, 310 से ऊपर लाने वाले 223 कैंडिडेट है, 300 से ऊपर लाने वाले 356 कैंडिडेट है, 280 से ऊपर लाने वाले 655 कैंडिडेट है, 260 से ऊपर लाने वाले 826 कैंडिडेट है। तो आप देख सकते हैं भाइयों कि इस बार जो नंबर है इस बार का जो पेपर का स्तर था वो थोड़ा ठीक ठाक था। इसके कारण आप देख सकते हैं कि अमूमन 350 लाने वाले भी बहुत कोई मिलते थे, लेकिन इस बार बहुत ही कम मिले हैं। और ये भी बात है कि 5-6 क्वेश्चन कुछ गलत थी, उनका नंबर बढ़ा भी है। तो फिर किन्हीं का नंबर बढ़ा है तो किन्हीं का नंबर थोड़ा बहुत घटा भी होगा, किन्हीं का नंबर बढ़ा घटा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को बोनस मार्क्स मिल गया है। तो आप देख सकते हैं कि 140 का राउंड एवरेज स्कोर रहा है, और जो भी पेपर दिए हैं उनको ही आइडिया होगा कि पेपर का स्तर कैसा था। अब जो पेपर दिए नहीं है वो लोग कोई बोलते हैं कि 305 जाएगी, 310 जाएगी, और वो भी किसके आधार पे बोलते हैं? सीजीएल के आधार पे। सीजीएल में भाइयों अगर आप लोग को पता होगा उसमें 10-10 क्वेश्चन के बोनस नंबर मिले हैं सभी को, तो इसके कारण कट ऑफ में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। और जो भी सीपीओ का दिए हैं वो तो आप लोग जान रहे हैं, बोनस नंबर सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन में मिला है। बाकी बात जो क्वेश्चन में हल्का डाउट भी था उसमें भाइयों जिसको एसएससी ने सही माना था उसी को सही माना है। बाकी बात 3-4 का जो ऑप्शन चेंज करना था उसको बस ऑप्शन चेंज किया है। तो फिर सीजीएल के आधार पे जो भी बोल रहे हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा वो बिल्कुल भी गलत है भाइयों। उसके अलावा यहाँ पे चाहे अगर बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस में, चाहे वो बात करें हम लोग सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस वगैरह में, बहुत जगह बंदे लोग गए हैं। इसके अलावा जीडी में भी गए हैं। तो जीडी में गए हैं वो तो इसमें आ जाएंगे। लेकिन भाइयों आपको भी पता है इसका ज्वाइनिंग जो जनवरी में हुआ था, तो जनवरी में हुआ था तो फिर उसमें पढ़ने का समय कितना ही मिलता है ट्रेनिंग में वो आप सभी को भी पता है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो इन सभी फैक्टर्स के आसार पे भाइयों, इन सभी को देखते हुए, उसके अलावा मैं अगर मेडिकल का भी बात करूं तो मेडिकल में भी ऐसे नहीं कि जो कम नंबर वाले लड़के थे वो सिर्फ अनफिट हो रहे हैं। भाइयों मेरे ग्रुप में ही थे जिनका मेरे को लगता है 5 से 6 कोई ऐसे थे जिनका नंबर 315 आसपास था, वो लोग अनफिट हो गए हैं। किन्हीं का फिंगर में हुआ है, किन्हीं का स्टैमरिंग जो आवाज स्टैमर कर रहे थे उसमें हुआ है, किसी का फीट का ऊपर नीचे, या फिर किसी का स्पाइनल कॉर्ड, ये सब में हुए हैं अनफिट। ऐसे नहीं है कि नहीं हुए हैं। जिनका अच्छा नंबर भी रहा है भाइयों वो लोग भी अनफिट हुए हैं, वो लोग भी मेडिकल से बाहर हुए हैं। तो निश्चिंत रहे कि ज्यादा कट ऑफ तो जाने वाला नहीं है। बाकी बात जितने कोई कट ऑफ बता रहे हैं वो सब एक प्रेडिक्शन ही कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे एक प्रेडिक्शन ही कर रहा हूं। हो सके तो आप लोग को ये कैसा लगा आप लोग बताइएगा। उसके अलावा आप लोग भी कमेंट में लिख सकते हैं इन सभी बातों को जान करके कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आप लोग के लिए भी मैं एक टास्क छोड़ रहा हूं कि आप लोग के अनुसार कितना कट ऑफ जा सकता है आप लोग भी बताइएगा। अब बढ़ते हैं जो फाइनल सबसे अवेटेड था कि हमारा कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर कट ऑफ का बात करें भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है फिजिकल जनरल के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 119 गई थी भाइयों। तो मेरे को जो फाइनल सिलेक्शन लगता है जनरल मेल में वो 287 में हो जाना चाहिए, जो कि 168 नंबर ज्यादा रहेगा इससे। ओबीसी का बात करूं तो 275 नंबर, जो कि 162 नंबर ज्यादा रहेगा फिजिकल के कट ऑफ से। ईडब्ल्यूएस का बात करूं तो 277 नंबर, जो कि
266 नंबर ज्यादा रहेगा फिजिकल के कटअप से। एसटी का बात करूं तो फिर 232 नंबर जो कि 150 नंबर ज्यादा रहेगा फिजिकल के कटअप से। और एससी का बात करूं तो 229 नंबर जो कि 140 नंबर ज्यादा रहेगा फिजिकल के कटअप से। भाइयों मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि ये जो कटअप है ये एक एनालिसिस केवल है, और बहुत जल्द आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा वही मान्य रहेगा। सभी कोई बता रहे हैं तो मैं भी आपको बता दे रहा हूं सारा डाटा के हेल्प से कि क्या हो सकता है। इसके अलावा आप इसमें +-5 का वेरिएशन लेकर के चल सकते हैं कि उतना ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है, +-5 ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। बाकी बात अगर मैं फीमेल का बात करूं तो फीमेल जनरल में जो 305 में हो जाना चाहिए, जो कि 170 नंबर ज्यादा रहेगा फिजिकल के कटअप से। ओबीसी का तो 293 नंबर जो कि 165 नंबर ज्यादा रहेगा फिजिकल के कटअप से। ईडब्ल्यूएस का बात करूं तो 295 नंबर जो कि 168 नंबर ज्यादा रहेगा फिजिकल के कटअप से। एसटी का 253 नंबर जो कि 155 नंबर ज्यादा रहेगा फिजिकल के कटअप से। और एससी का 266 नंबर जो कि 160 नंबर ज्यादा रहेगा फिजिकल के कटअप से। आप इसमें भी +-5 का वेरिएशन मान करके चल सकते हैं, और रिजल्ट भी हम लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो भाइयों तो यह जो एनालिसिस है ये आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आप लोग भी अपना पर्सपेक्टिव शेयर कीजिएगा कि कितना कटअप जा सकता है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस मेहनत के लिए भाइयों चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी क्लैरिटी मिल सके। तो भाइयों यह वीडियो को रखते हैं हम लोग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।